पोल खोल का कारवा आ पहुंचा है रिहंद नगर में। यहाँ पे हम लोग रिहंद का प्राइवेट बस रिहंद का ये है जहाँ पे अपना ही रोना रो रहा है। हम आपको बता दें कि ये बस स्टैंड बनाया ज़रूर गया है रिहंद आपके इसके एनटीपीसी के द्वारा पे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। आपको बताना चाहें कि बस स्टैंड में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है तो वो उपयोगी नहीं है। आपको देख लीजिए बसें कैसी खड़ी हैं यहाँ पे, आप उसको भी एक नज़ारा हम चाहते हैं कि उनको दिखा दीजिए। जो बसें यहाँ पे खड़ी हैं उनके क्या स्थितियाँ हैं, यात्रियों का यहाँ पे पता नहीं चलता है कि आते हैं कि नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं और यहाँ के लोग यहाँ का जो प्रदूषण है वो ज़रूर झेल रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई हैं जो यहाँ पे सुरक्षित। जी आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा है ये, जहाँ पे अभी सुलभ कॉम्प्लेक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो ताला लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं आप समझ लीजिए कि किस तरह की होंगी। एनटीपीसी कितने करोड़ों रुपए कमा रहा है और यहाँ के लोगों को आज तक कुछ भी नहीं दिया है। हमने बात करनी चाहिए एक आध लोगों से, तो उनका कहना था कि यहाँ पे विस्थापन किया गया, विस्थापन की जगह पे रोड निर्माण व्यवस्थाएं, जो भी बिजली पानी जैसी समस्याएं हैं यहाँ पे, वो आज तक नहीं दिलाया गया। और आपको बता दें कि बस अड्डे में बैठने की यदि व्यवस्था कही जाए तो आप देख सकते हैं चारों बगल में कहीं भी कोई प्रतीक्षालय ऐसा नहीं बनाया गया है जहां पे यात्री कहीं बाहर से आके और यहां पे एक आध घंटा करके और फिर आगे की जर्नी अपनी शुरू कर सके। वो आपको दिखा दें कि बस अड्डे में जो एक सिस्टम होता है कि गाड़ियां सब सिस्टम से लगेंगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सिस्टम से गाड़ियाँ लगी हैं। कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई कहीं पे खड़ा है, यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका कारण भी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ना होने के कारण सबसे बड़ा ये भी एक रीज़न हो सकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से बात करें क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे बीच में। भाई साहब राम प्रसाद जी, आइए जी, बताइए क्या समस्याएं हैं इस बस अड्डे में, क्या क्या नहीं यहाँ पे मिल पाया है। एनटीपीसी कब इसका निर्माण किया था? निर्माण तो करीब 15 साल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई लेडीज़ या जेंट्स है तो उस तरह का उनको, विशेषकर लेडीज़ वगैरह के लिए कोई शौचालय नहीं है, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, उनको खुले में शौच या ऐसे ही के लिए जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसका रखरखाव भी आप देख ही रहे हैं। एनटीपीसी ने जब से इसका निर्माण करा के तो छोड़ दिया, उसके बाद किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी यहाँ पे। और आप बगल में आप देख सकते हैं एनटीपीसी के अंदर कैंपस में जाएंगे कितनी सारी व्यवस्थाएँ हैं। अब बगल में जस्ट कितनी दिक्कतें यहाँ झेल रहे हैं लोग। यहाँ चूँकि बनारस तक के सीधे बैरन भी बसें जाती हैं, बनारस भी जाती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन एनटीपीसी नहीं निकाल पा रही है। ये बताइए, यहाँ पे पुनर्वास कराया गया था, कम से कम कितने लोगों का पुनर्वास हुआ है यहाँ पे? और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? एनटीपीसी से डिस्टेंस में कहाँ पे पुनर्वास कराया गया था? दूरी क्या होगी उनकी? सबसे पहली बात तो करीब सैकड़ों लोगों को एनटीपीसी ने पुनर्वासित किया, उनको आवास भी दिया, जिनकी दूरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। पुनर्वास फर्स्ट और सेकेंड नाम से 2 कॉलोनियाँ बनाई गई। शुरुआत में व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे एनटीपीसी के अधिकारी चेंज होते गए, बदलते गए, एनटीपीसी की पॉलिसी भी चेंज होती गई। आज के डेट में आप देखेंगे तो एनटीपीसी जो पुनर्वास बस आई है यहाँ पे, ना ढंग का रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। उनको हर तरह से एनटीपीसी यहाँ के विस्थापितों से भेदभाव कर रही है। अब इसके पीछे कारण जो भी हो। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इसके लिए इस बस अड्डे को कैसे डेवलपमेंट करने के लिए कभी कोई प्रयास किया उन्होंने कि नहीं? इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो इस तरह के छोटी मोटी समस्याओं को उठाएं। सब ज़्यादातर या तो अपने वोट बैंक की राजनीति करने आते हैं या तो अपना स्वार्थ साधने के लिए आते हैं। चलिए, अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुधार होने चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। यहाँ शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, यात्रियों के लिए एक शेड बनवाया जाए, कम से कम यहाँ पे बनारस वगैरह जाने के लिए ढंग की गाड़ियाँ नहीं हैं। एनटीपीसी अपने अंदर से अपनी बसें चलवाती है जो रेणुकूट, बनारस और चौपन के लिए जाती हैं बसें। प्राइवेट को भी उसी तरह की सुविधाएं वो उपलब्ध हों। कम से कम इस रोडवेज का, ये इसका बस स्टैंड का इस तरह से सुंदरीकरण करें कि यहाँ से भी यात्रियों को कुछ सुविधाएं मिल सकें। यही है। प्रधानमंत्री का है एक सपना कि स्वच्छ भारत का उनका मिशन चल रहा है, उसमें कितने प्रतिशत इनको माना जाए कि यहाँ पे उससे डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ों में? नहीं, चूँकि बीजेपी केंद्र में भी है और अपने
स्टेट में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको ये सब ज़रूरतें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें लगता है केवल कागजी कोरम पूरा कर दिया जाता है। अगर वास्तविकता होती तो आप जैसा आज देख पा रहे हैं, इस तरह की इतनी बुरी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। जी धन्यवाद। जी आप आइए ना, क्या क्या असुविधाएं हैं यहाँ पे बस स्टैंड में, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? बस स्टैंड में तो देख ही रहे हैं, पूरे कपड़े कूड़ा कचरे का कबाड़ बना हुआ है। फिर यहाँ जो भी है महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। सबसे दिक्कत तो महिला आती हैं, अगर कहीं 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ गया उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। बस एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे अपना आराम करती है। स्वच्छ भारत का कितना असर दिखाई दे रहा है आपको, अब जिस क्षेत्र में रह रहे हैं? कुछ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इसमें कि नहीं हुआ स्वच्छ भारत? यहाँ तो स्वच्छ के बारे में एकदम जीरो है। पूरे रोड में देखिए, बस स्टैंड में देखिए, यहाँ कुछ नहीं है। स्वच्छ के मामले में आप देख ही रहे हैं, ताला लाख हुआ है। कम से कम हमको लग रहा है कि 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला ना, यहाँ कोई साफ करने आता है ना कोई देखने आता है। यहाँ एनटीपीसी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बस स्टैंड देख रहे हैं गेट के बाहर में है। अंदर में रहता तो कुछ मतलब इसका होता है, लेकिन बाहर की वजह से एनटीपीसी का कोई भी इस पर ध्यान नहीं है। इस संबंध में यहाँ के कुछ लोग यहाँ के अधिकारियों से मिले क्या एनटीपीसी के? कि ये सर यहाँ विधायक जी हफ्ते में आते हैं डायरेक्ट गेस्ट हाउस जाते हैं, इधर तो आते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ बाहर तो कोई देखता नहीं है। विधायक जी हमारे हफ्ते में भी आते हैं, महीने में हमेशा आते हैं, 10 दिन में 15 दिन में आते हैं, लेकिन खाली यहाँ से डायरेक्ट गेस्ट हाउस जाएंगे, गेस्ट हाउस के बाद इसके बाद अपने कार्यालय जाएंगे जहाँ उनको रहना है। यहाँ कोई नहीं आता है आज तक। और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? समस्या सर अब क्या बताएं, बताने लायक भी नहीं है। नहीं बताया जाए ना, तो क्या बताएं सर, आप खुद देख लीजिए। बस स्टैंड में आप देख ही रहे हैं क्या समस्या है। यहाँ क्या क्या चाहिए, यहाँ पार्किंग के लिए ना तो बस सही से खड़ी हो सकती है, ना तो लेडीज टॉयलेट है, ना जेंट्स टॉयलेट है। यहाँ रात में अगर किसी को इमरजेंसी में अगर रुकना पड़ जाए तो कम से कम कुछ रूम बनाना चाहिए ना यहाँ, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ तो जैसे ऐसे गाड़ी खड़े हो जाती है, बस वही सुविधा है, केवल खड़ा होने के लिए जगह है, बाकी यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। जी हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ का जो बस अड्डा है ये 15 सालों से यहाँ पे बनाया गया है, वो भी एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन एनटीपीसी की एक इनायत इनके ऊपर नहीं पड़ी कि आज तक यहाँ का विकास हो सके। जी आपको बता दें कि ये एनटीपीसी रिहंद नगर का बस अड्डा है जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, और आपको यहाँ के कॉम्प्लेक्स की स्थितियाँ हम दिखाना चाहते हैं। ये स्वच्छ भारत का एक नमूना है ये, यहाँ पे समझ गए। यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं, आज तक आँख बंद करके चले जाते हैं। यहाँ के लोगों को ये सारी नहीं दिखाई देती कि यहाँ पर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये इसके अंदर देखिए सीमेंट रखी हुई है, सीमेंट, समझ गए। यहाँ पे यात्री जो आते हैं, कभी यहाँ पे आपको कुछ उनको यदि कोई असुविधा हो तो उसको अपना, हाँ ये देखिए इधर आइए, ये बाथरूम बनाया गया, लेडीज़ बाथरूम है, जहाँ पे लेडीज़ों के लिए है ये व्यवस्था है। तो स्वच्छ भारत का क्या नज़ारा है वो आपको यहाँ बड़े आसानी से दिखाएगा। बगल में प्रतीक्षालय बनाया गया है, देखिए यहाँ पे आपको मैं ले चल रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे पूरा झाड़ियाँ, जानवरों के बाथरूम है यहाँ पे। ये है एनटीपीसी के कर्मचारियों को, यहाँ के अधिकारियों को नहीं दिखाई देता है कि इस तरह का है। क्या इसकी सेवा कभी नहीं लेते होंगे एनटीपीसी वाले, लेकिन इनका दर्द यहाँ की जनता का कौन सुने, कौन देखे। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, और हमारे नए समाचार वीडियो के माध्यम से आपको हम लोग देते रहें।